जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आज ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें ब्लड का कुछ बेसिक कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। ब्लड से रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम या फिर दरोगा या कोई भी पुलिस हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड से क्वेश्चन देखते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ब्लड का। ह्यूमन ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कभी कोई पूछ लेता है कैसा ऊतक है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है और वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त होता है। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ह्यूमन ब्लड का पीएच मान काफ़ी बार पूछ चुका है क्वेश्चन में। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और ब्लड में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा जो 55% होता है और रक्त कोशिकाएँ जो 45% होती हैं। रक्त कोशिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आरबीसी के बारे में ये ब्लड का संरचना देख लेते हैं। तो ब्लड में मुख्यतः प्लाज्मा के अलावा वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं और तीनों को मिलाकर प्लाज्मा में मिलाने के बाद ही इसका कलर लाल होता है। प्लाज्मा में मुख्यतः 90% पानी होता है और 10% प्रोटीन होता है। तीनों को मिलाने के बाद ब्लड का निर्माण होता है और उसके बाद ये इसका रंग लाल दिखता है। नेक्स्ट प्लाज्मा के बारे में देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। इसमें बताया अभी कि 90% भाग जल और 10% भाग प्रोटीन होता है। प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा का कार्य ताप नियंत्रण करना है और घाव को भरने में काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को याद करने का बेस्ट है, फ्रिज से याद कर लें। फ्रिज में भी पानी जमता है, ऐसे ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन के चलते रक्त जमता है। नेक्स्ट आरबीसी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। आरबीसी ब्लड में 90% होती है और इसका संख्या मिलियंस में होता है और इसलिए इसका आकार बहुत छोटे होते हैं और इसका जीवन काल 2 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है और इसका मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में होता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है और स्प्लीन को एक और नामों से जाना जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी की संख्या 5 से 6 मिलियन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य को देखते हैं। तो आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन
डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। इंसान अगर सोया हुआ है तो आरबीसी 5% कम हो जाता है। और आरबीसी की कमी से होने वाले रोग एक एनीमिया होता है और दूसरा पीलिया। पीलिया को जॉन्डिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। नेक्स्ट डब्ल्यूसी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बेसिक। रक्त में सबसे कम होती है और इसका आकार इसलिए सबसे बड़ा होता है, ये हज़ारों में होता है इसकी संख्या, और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में ही होता है, और लेकिन इसका मृत्यु रक्त में होता है, ब्लड में ही होता है। इसका कार्य डब्ल्यूबीसी का देखेंगे तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना होता है और घाव को भरना होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण एड्स या ब्लड कैंसर जैसे घातक बीमारियां होती हैं। प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे तो सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से मतलब 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं, और इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन में होता है। डेंगू और चिकनगुनिया प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण होती है। और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी रासायनिक भाषा में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लड से। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2004 में पूछा गया है, आरबीसी का निर्माण निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो अभी देखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। उसके बाद ये स्प्लीन में इसका मृत्यु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आरबीसी का कर्मस्थान किसे कहा जाता है? तो अभी देखिए प्लीहा को बोला जाता है, स्प्लीन को, और एसएससी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली आरबीसी का घटक है जिसके कारण रक्त का कलर लाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? तो प्लीहा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? एनडीए में पूछा जा चुका है और एसएससी में भी। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, और ह्यूमन में आधा लीटर कम होता है, मतलब 4.5 से 5.5 लीटर के लगभग 4.5 से 5 लीटर होता है ह्यूमन में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है?
तो अभी देखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना है।